सुमित जी, सबसे पहले तो जो 15 अगस्त से पहले 9 से 15 अगस्त तक आपकी संकल्प तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वो क्या है, किस तरीके से लोगों को इसमें जोड़ेंगे, क्या मोटिव है इसका? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो एक अहम इस समय अभियान कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके लोगों के बीच में टकराव करा के अपने ही देश की जो लोग हैं उनके बीच में लड़ाई करवा के और जिस प्रकार से एक उत्पीड़न कराने का प्रयास करा जा रहा है, एक धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करा जा रहा है, तो आज की तारीख में आवश्यक हो गया है। और 9 अगस्त क्रांति का दिवस है। 1942 में भारत छोड़ो अभियान शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब भारत जोड़ो, तो ये जो अभियान है अति आवश्यक आज के समय में, क्योंकि से इसमें लोगों से संपर्क किया जाएगा, कैसे घर घर जाके या गांव गांव जाके? ये देखिए, इसमें सुनिश्चित हुआ है हर जनपद में 75 किलोमीटर की पद यात्रा जी। तो उस चरण में सबसे पहला जो 9 अगस्त का दिन है वो हल्द्वानी विधानसभा में है, फिर 10 को नैनीताल में है, 11 को भीमताल में, 12 को राखी है, तो इसलिए उस दिन ये पद यात्रा नहीं होगी। 13 को हमारे लालकुआं में, 14 को कालाडूंगी में और 15 को रामनगर में समापन है। तो इसमें हमारा प्रयास होगा, जब हम इतना लंबा सफ़र, लंबे जो किलोमीटर हैं तय करेंगे, तो अवश्य जो लोग हैं उसमें हमारी लिटरेचर, हम पुराने जो योगदान रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, जो आज भूल गए हैं लोग कि आज़ादी की लड़ाई में कितने बड़े लोगों ने अपने बलिदान और योगदान दिए, तो इसलिए सबसे पहले उनसे उस बारे में संपर्क करा जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो इस देश को शुरुआत से जोड़ने का, जिसने एक संकल्प लिया, जिसने संविधान की रचना करी, उस संविधान और इस लोकतंत्र जो आज खतरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके बचाव के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। सुमित जी, अगर आईएसबीटी की बात करें तो एक अहम सवाल खड़ा होता है हल्द्वानी के लिए आईएसबीटी, और जिसमें पूर्व में भी माननीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी ने बड़ी मेहनत से, लगन से आईएसबीटी पास करवाया था, लेकिन किन्हीं कारणों नहीं बन पाया। देखिए, विकास एक सोच, एक कार्यशैली होती है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैला के राज कर रही है, उसके मास्टर हैं वो। चुनाव के समय धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़, कैसे लोगों के जो मनुस्थिति है उसमें परिवर्तन लाके कैसे वोट पाना वो जानती है। लेकिन अगर विकास की अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है कि वो कार्य कर सके। आईएसबीटी, जू, स्टेडियम, इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं ये पूरे कुमाऊं के लिए, पूरे प्रदेश के लिए थी, और जिस प्रकार से ठंडे बस्ते में नहीं, इनका जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ एक तरीके से इनकी हत्या हो चुकी है इन योजनाओं की, और जो छुरा भोंका गया है पीठ पे जनता के, वो बिल्कुल माफ़ करने लायक ये स्थिति नहीं है। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने प्रश्न उठाया था विधानसभा में, अतारांकित प्रश्न बना दिया गया उसे, और न्यायालय में विचाराधीन मामला बता दिया गया। तो ये टालम टाली तो इनकी चली रही है। और मिठाइयाँ तो देखिए आपके सामने, सारे जनपद के 5 विधायक उस पुरानी सरकार में आए थे, सब ने लड्डू मिठाई तुलवा लिया जी साहब अपने आप को, और आईएसबीटी बन गया। कहाँ? ओपन यूनिवर्सिटी के सामने। आज कहाँ बन रहा है? आज फिर से बदल दिया इन्होंने, आप कह रहे काठगोदाम में बनाएंगे। तो इनको खुद ही अपना सर से पैर, इनको फ़र्क नहीं पता है, धरती घूम रही है या धरती फ्लैट है, इनको ये तक जानकारी नहीं है। तो इसलिए ये लोग कहाँ से, इनकी विकास की सोच बहुत, इनसे बहुत कोसों मीलों दूर है। विकास अगर कोई करना जानता है वो कांग्रेस पार्टी करना जानती है। हमारे डीएनए में राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र की आज़ादी के समय में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पुरुष की 32 साल थी, एक महिला की 27 साल थी, विश्वास मानिए। आज वो पहुंच के 65 और 62 हो चुकी है। अगर ये जीवन की शैली सुधारने के लिए राष्ट्र निर्माण, अस्पताल हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, भाखड़ा नंगल डैम हो, आप जितनी परियोजनाएं सोचे, सिंचित जो भारत था आज उसे एक कृषि प्रधान देश कहते हैं, तो इसमें किसका योगदान है? तो कांग्रेस ने भारत के निर्माण में अभूतपूर्व अपने योगदान दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, केवल आपस में लड़ाने के अलावा, चीन की फौज लगातार देश की सीमाओं में घुस रही है, वो चिंता नहीं है। यहाँ इस देश में हिंदू और मुसलमान को कैसे लड़ाया जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को दिन रात सताती है। सुमित जी, हल्द्वानी शहर की बात करें तो हल्द्वानी शहर दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, चाहे वो सड़कों के मामले में हो या पेयजल के मामले में। हाल ही की बात है कि पूरी नैनीताल रोड खोद दी गई है लीकेज के नाम पर, जल संस्थान द्वारा। आपका क्या कहना है?
नहीं, देखिए, लीकेज हो, ड्रेनेज की समस्या हो और जल भराव की जो समस्या हो, मतलब हदें पार कर चुकी है। और ये वही हल्द्वानी है जिसकी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जो मेरी स्वर्गवासी माता जी हैं, कायाकल्प करके ऐसी विकास की अविरल धारा और ऐसी विकास का परिचय उन्होंने यहाँ के लोगों को दिया, अभूतपूर्व, जो कि प्रदेश में लोग कहते थे कि उन पे आरोप लगाते थे कि आप सारा विकास हल्द्वानी का करती हैं जबकि आप पूरे प्रदेश की मंत्री हैं। तो ऐसे हल्द्वानी के विकास में रोक, ISBT आपसे बन नहीं पाया, स्टेडियम में खेल नहीं हो पाया, जू नहीं बन पाया, सड़कें आपने खोद दी, तो आज कहीं ना कहीं वो भी कहीं से देख रहे होंगे, उनकी आत्मा को बहुत दुख पहुंचता होगा ऐसी चीज़ों से। पंडित तिवारी जी को दुख पहुंचता होगा। एक ज़माना था जब उत्तर प्रदेश से जैसे आप उत्तराखंड में घुसते थे, लोग आंख बंद करके सो जाते थे कि हम उत्तराखंड में आ गए। अब तो उल्टी स्थिति हो गई है। सोता हुआ बच्चा भी अगर उत्तराखंड में गाड़ी में सफ़र कर रहा हो और जैसी उत्तराखंड की सड़कें आती है तो खुदी हुई पाई जाती है, तो बच्चा भी रोने लग जाता है। तो इसलिए ये परिस्थिति और ये सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि वाकई में ये डबल इंजन की जो सरकार है, या इनके नारे हैं, या इनकी 2000 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ की घोषणाएं हैं, मात्र केवल घोषणाएं हैं। और यहाँ पे खाली में विकास, देखिए, विकास, रोजगार और जो आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्था है, कांग्रेस इन पे विचार करती है, इनके बारे में अपनी रूपरेखा तैयार करती है। धार्मिक उन्माद फैलाकर मात्र ये लोग राज कर रहे हैं, और जिस दिन जनता की आंखों से पर्दा साफ हो जाएगा ये धार्मिक उन्माद का, उस दिन इनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। नहीं, हल्द्वानी की जनता ने जिस तरीके से आप पर भरोसा दिखाया है, आपको बहुत प्रेम भी करती है हल्द्वानी की जनता, तो उनके लिए क्या कुछ आप? नहीं, देखिए, मेरा प्रयास पूरा है। मैंने लगातार PWD के अधिकारियों से मेरी लगातार वार्ता चल रही है, और उन्होंने कई सारी, मैंने DPR भी तैयार करवा रहा हूँ, लेकिन वही असमर्थवान, वो एक परिस्थिति है, फंड की कमी है, इसलिए हल्द्वानी पे गौर नहीं फरमाया जा रहा है। सौतेला व्यवहार क्यों हल्द्वानी के साथ हो रहा है, समझ के परे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस दिन राष्ट्रपति जी का, महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव था, वोट डालने के बाद मैं उनके कक्ष में गया था, तो मैंने उनसे विनम्र निवेदन करा था। मैंने कहा, जी, हल्द्वानी आर्थिक राजधानी होने के अलावा बहुत बड़ा इकोनॉमिक एसेट है इस प्रदेश के रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए, तो इसलिए आप कृपा अपनी दर्शाएं और बरसाएं। ये ना सोचिए, आप भूल जाइए कि हल्द्वानी में कांग्रेस का विधायक